नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार। एसके इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों ये SBM42 जो स्पार्टन की मशीन है, बेंडिंग मशीन, ये उसका डायग्राम है। हमने डायग्राम पहले ही बना लिया है क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम लगता है, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है, तो इसी पे हम समझाने की कोशिश करेंगे और बीच बीच में आपको दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि इसमें क्या पार्ट कौन सा है, तो वो भी हम कोशिश करेंगे। तो ये स्पार्टन की SBM42 है। SBM लिखा तो स्पार्टन बेंडिंग मशीन। अगर कटिंग मशीन का मॉडल नंबर हम देखते तो वो SB की जगह SCM हो जाता, तो वो स्पार्टन कटिंग मशीन हो जाती और ये इसका मॉडल नंबर रहते हैं। तो ये SBM42 है, स्पार्टन बेंडिंग मशीन। तो दोस्तों इसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आप अभी आए हैं, नए आए, तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। तो अभी हम यहाँ से ट्रांसफार्मर से शुरू करेंगे। दोस्तों ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर इसका 600 VA का होता है और उसमें से 2 सप्लाई हमें मिलती है। वैसे तो 3 भी मिलती है, लेकिन 2 सप्लाई हमारे यूज की होती है, एक 24 वोल्ट और एक 60 वोल्ट। 60 वोल्ट का प्रोग्राम उसका ब्रेक का रहता है, तो अभी ब्रेक का जिक्र हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। तो इसमें हम सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम का जिक्र करेंगे। तो इसमें जो बीच वाला एक तार है इसका, वो 0 वोल्ट है। यहाँ पे अगर आपको सही दिखाई दे रहा है तो ये 0 वोल्ट है। 0 वोल्ट यहाँ से ये सारे के सारे जितने भी हमारे इक्विपमेंट है इसमें, चाहे वो कॉन्टेक्टर 1 हो, कॉन्टेक्टर 2 हो, टाइमर 1 हो, टाइमर 2 हो और कॉन्टेक्टर 3, R1, R2 यानी रिले 1, रिले 2। तो यहाँ शॉर्ट में लिखा है C1 है तो कॉन्टेक्टर है, C है तो कॉन्टेक्टर है, R है तो रिले है और T है तो टाइमर है। तो इसमें थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, तो इसको आप समझ जाना। यहां से शुरू करेंगे हम। तो इसमें हम बता रहे थे कि ये जो लाइन हमने यहाँ पे भेज दी है, ओवरलोड रिले से होता हुआ ये तार, यहाँ पे 24 नंबर का तार, ये नंबरिंग भी हमने इस पे कर दी है, ये चला जाएगा। इन सब की जो ऑपरेटिंग कॉइल है ये A2, वो सारी की सारी इस पे लूप रहेगी। तो आप ये ध्यान देना, इसमें 24 नंबर का जो तार रहेगा वो इसमें A2 सारे लूप रहेंगे इस पे। तो एक 0 वोल्ट इसमें ऑपरेटिंग कॉइल में ये चली गई। तो दोस्तों अब इसमें ये देख लो आप, 24 वोल्ट जो MCB से हम ऑपरेट करेंगे, इसमें अगर कंट्रोल में हमें MCB लगानी है तो एक 2 एम्पियर की MCB लगा दी जाती है। तो इसमें से होता हुआ फिर यहाँ पे ये इमरजेंसी है, तो जगह थोड़ी कम पड़ जाती है, तो मैं इसके बाद लिख देता हूं यहाँ पे। तो ये जो 2 यहाँ पे लगाए, 1 और 2, ये इमरजेंसी स्विच है। तो दोस्तों ये इमरजेंसी स्विच है जिसमें NC पुश बटन लगता है, NC कॉन्टैक्ट लगता है, पुश बटन नहीं कह सकते इसको, ये NC कॉन्टैक्ट लगता है इसमें। तो इमरजेंसी में हमेशा NC ही कॉन्टैक्ट यूज़ होगा, क्योंकि जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये संपर्क तोड़ देता है और जब हम इसको राइट साइड में घुमा के इसको छोड़ देंगे तो ये संपर्क जोड़ देता है। तो इस तरह से आप इसे देख सकते हैं, हमने प्रेस किया तो ये संपर्क तोड़ देगा और हम इसको घुमा के जैसे ही इसको वापस ऐसे करेंगे राइट साइड में तो ये संपर्क जोड़ देगा। तो ये इमरजेंसी का प्रोग्राम है। तो ये इमरजेंसी स्विच 1 और इमरजेंसी स्विच 2, इनमें से होता हुआ यहां से बाकी का सिस्टम जाता है। लेकिन उससे पहले, इमरजेंसी से पहले कहां जाएगा आप ये समझ लो। इमरजेंसी से पहले ये यहां से एक कनेक्शन यहां पे जाएगा इसका, कॉन्टेक्टर 1 के NC में। तो दोस्तों कॉन्टेक्टर का NC आप ऐसे समझ सकते हैं, हम इसमें दिखा देते हैं। कॉन्टेक्टर में ये NC यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये कॉन्टेक्टर का NC हो गया। ठीक है, ये कॉन्टेक्टर का NC हो गया। अगर इसमें हम एड ऑन ब्लॉक भी लगा देते हैं तो एड ऑन ब्लॉक में भी NC आपको इसी साइड में दिखाई दे जाएगा। या फिर हम आपको बता ही देते हैं कि देखो ऐसे इसमें ये स्नाइडर के कॉन्टेक्टर में एड ऑन ब्लॉक लगाया जाता है और इसमें ये हम ऐसे प्रेस करके सही से कॉन्टेक्टर को इसमें लगा के देख लेंगे कि सही से प्रेस हो रहा है या नहीं। तो अब ये सही से प्रेस हो रहा है, तो इसमें हम देखेंगे कि ये NC कहाँ पे है इसमें। ये बीच में जो 2 कॉन्टैक्ट हैं ये NC के हैं, ये और ये। तो ये 2 कॉन्टैक्ट NC के हैं इसमें, तो ये NC कॉन्टैक्ट है। कॉन्टैक्टर 1 का NC, यहां से 20 नंबर तार होता हुआ कॉन्टैक्टर 2 का NC, और फिर उसमें से हमें ये सीधा टाइमर पे लगेगा जाके। तो ये टाइमर है ब्रेक के लिए, जो आधा सेकंड उसको ब्रेक लगा के रखता है। तो दोस्तों ये टाइमर देख लेते हैं हम। ये टाइमर है 0.5 सेकंड का हम बोलते हैं, लेकिन 0.8 सेकंड के भी होते हैं। तो इसमें ये हम आपको इसका डायग्राम में दिखा देते हैं, डायग्राम भी इस पे दिया रहता है, आप इसमें भी देख सकते हैं। तो 1 और 8 नंबर ये सप्लाई, 24 वोल्ट AC सप्लाई, 1 और 8 नंबर, और इसमें ये 3 नंबर, 4 के साथ NC और 2 के साथ NO। और ऐसे ही दूसरा देख लेते हैं हम, NO NC इसके हमने देख लिए, 3 को देख लिया हमने। और ऐसे ही जैसे 3 4 के साथ में NC है
और 2 के साथ NO है, तो यहाँ ऊपर देख लो 3 को 2 के साथ में NO, 4 के साथ NC। तो ऐसे ही फिर इसमें यहाँ पे डायग्राम में भी दिया रहता है। और ये इसके अलावा हम 6 नंबर भी देखेंगे। तो ये 2 और 4 हमने देख लिया, तो 3 इसमें कॉमन है। और इसके बाद में 1 और 8 ये देख लो, ये 1 और 8 ये सप्लाई के हैं, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। ये इसमें 24 वोल्ट सप्लाई, ऐसा नहीं कि 24 वोल्ट, जो जितने वोल्ट का टाइमर रहेगा उसमें उतनी ही वोल्ट दी जाएगी। तो अब 6 नंबर भी देख लें। 7 नंबर इसका NC है और इसमें 6 नंबर 5 के साथ में NO रहेगा। तो ये 6 नंबर है, 7 के साथ इसका NC और उसके अलावा 5 के साथ में ये NO रहेगा। तो आधा सेकंड के बाद में ये ऑपरेट होता है। और जैसे ही ऑपरेट होता है, क्योंकि इसमें कॉन्टेक्टर की कॉइल में सप्लाई जाएगी टाइमर के NC से होती हुई, तो यहां से जब सप्लाई चली गई सीधी तो टाइमर ऑन हो जाएगा और वो होगा आधा सेकंड के बाद। तो आधा सेकंड के बाद जब तक वो ऑन होगा तब तक ये सप्लाई यहां से टाइमर के NC से जाती रहेगी। और ये कॉन्टेक्टर C3 जो कॉन्टेक्टर 3 है वो हमारा ब्रेक का कॉन्टेक्टर है, तो वो ऑन रहेगा। और जैसे ही टाइमर ये ऑन हो जाएगा तो ये कॉन्टेक्टर बंद हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम यहाँ का खत्म हुआ। ये इमरजेंसी से पहले ही आया। जैसे हम मशीन ऑन करेंगे तो ये एकदम से यहाँ पे ब्रेक लगेगा इसमें, और ये आधा सेकंड के बाद इस कॉन्टेक्टर को बंद कर देगा। तो जैसे आप ऑन करोगे तो ये कॉन्टेक्टर चल के बंद हो जाएगा, ये समझ सकते हैं आप। ये ब्रेक का कॉन्टेक्टर है, ये भी ध्यान रखें, कॉन्टेक्टर 3। अब इससे आगे बढ़ते हैं, उसमें फिर आगे क्या दिया हुआ है। तो इसमें रिले 2 का भी प्रोग्राम इसमें दिया हुआ है कि, तो दोस्तों रिले हम देख लेते हैं। ये स्नाइडर की रिले है और ये भी 24 वोल्ट AC से ऑपरेट रिले है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि जो अभी हमें ये नीचे की साइड में ये दिखा रहा है, ये इसकी कॉमन है, यानी इनपुट है इसकी। तो ये इनपुट है और NO NC हमें यहाँ पे मिले जाएंगे, ये कॉमन हो गया। और ये ऊपर नीचे जो है ना हमें NO NC मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये NC और इसके ठीक ऊपर ये NO पॉइंट है। और ये इसके सप्लाई के हैं जो A1 A2 होते हैं। तो इसमें भी A1 A2 होते हैं, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए, A1 A2 सप्लाई के। और ये NC और इसके ठीक ऊपर ये NO और ये यहाँ पे सप्लाई के। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि कॉन्टेक्टर 3 के NC से जैसे ही ये कॉन्टेक्टर 3 ऑन होके बंद हो जाएगा, फिर ऑफ हो जाएगा, तो उसमें फिर ये रिले 2 को ऑन कर देगा। तो यहां से इसके NC से जब तक ये कॉन्टेक्टर ब्रेक का बंद रहेगा तो ये रिले 3 रिले 2, क्योंकि इसमें 2 ही रिले हैं और 2 ही टाइमर हैं, तो 4 रिले वाली ये नहीं है डायग्राम, ये 2 रिले वाली है। तो ये रिले 2 ऑपरेट रहेगी क्योंकि यहां से इसको डायरेक्ट मिला हुआ है सप्लाई ये, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखें कि इसके NC से होता हुआ ये रिले 2 ऑपरेट है, ये डायरेक्ट ऑपरेट है। अब इसका ऑपरेटिंग सिस्टम यहां से देख ले। यहां से इमरजेंसी के बाद में पहले ये ऑटो मैनुअल। तो अगर मशीन को ऑटो में करनी है, यानी जैसे हम एक बार उसको पुश करेंगे इसके फुट स्विच को और वो अपने आप चल के वापस आ जाएगी, अगर ऐसी करनी है तो इसमें ये ऑटो मैनुअल लगाया जाता है। ये सिर्फ इसका काम रहता है होल्डिंग सप्लाई को जो है ना कनेक्ट करना और डिस्कनेक्ट करना। तो अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्टेक्टर 1 है, क्योंकि ये फॉरवर्ड चलता है कॉन्टेक्टर 1 यहाँ पे फॉरवर्ड चलता है। तो यहां से सप्लाई जैसे दी हमने, ऑटो मैनुअल का स्विच अगर हमने प्रेस करके रखा हुआ है और यहां से सप्लाई पार है, तो ये समझो कि यहां पे हमें सप्लाई ये मिलती रहेगी। अगर हमने ऑटो मैनुअल को ऑटो पे किया हुआ है, तो अगर मैनुअल पे किया हुआ है तो हम इसको डिस्कनेक्ट करके रखेंगे और जितनी देर तक ये पुश बटन दबाएंगे या फुट स्विच दबाएंगे। तो दोस्तों ये फुट स्विच है, इसमें भी NO NC दोनों पॉइंट होते हैं, तो हमें इसका भी NO पॉइंट यूज करना होता है। मल्टीमीटर से हम चेक करके जिसमें दबाने पर कंटिन्यूटी आ जाए वो पॉइंट हमें यूज करना होता है, यानी NO यूज करना होता है। वो उतनी ही देर तक चलेगी, नहीं तो अपने आप चल के वापस नहीं आएगी। तो इसमें जैसा यहां से हमने फिर ये फुट स्विच दबाया, यहाँ पे फॉरवर्ड का ये पुश बटन है यहाँ पे और ये फुट स्विच है। तो इनमें तो दोस्तों ये पुश बटन है जो NO पुश बटन है, चाहे हमें फॉरवर्ड में लगाना हो या रिवर्स प्रोग्राम में लगाना हो तो हम ऐसा ही NO पुश बटन लगाएंगे। तो ये NC जो पुश बटन होता है वो इमरजेंसी में और स्टॉप पुश बटन में लगता है। तो यहां से हमने फॉरवर्ड का पुश बटन दबाया, तो पुश बटन दबाया, इमरजेंसी अगर ऑन है या ऑन होने पर इमरजेंसी डिस्कनेक्ट कर देते हैं सप्लाई को, इमरजेंसी से सप्लाई पार हो रही है तो यहां से हमने पुश बटन दबाया, यानी जो पैनल के ऊपर बटन लगे रहते हैं वो हमने दबाया। ये पुश बटन है वही फॉरवर्ड चलाने के लिए।
ये हमने दबाया, यहां से सप्लाई यहां पार हो गई। तो यहां जैसे ये पार हो जाएगी तो ये कॉन्टेक्टर 1 जो है उसके जो एनओ, ये एनओ है इसका, ये एनओ है, इसके नीचे की तरफ सप्लाई को मारेगी। तो यहां से जैसे सप्लाई यहां पे आ जाएगी तो ये रिले 1 का एनसी है और ये रिले 2 का एनओ है। क्योंकि एनओ चलने के बाद काम करता है तो ये हमने बता दिया कि जो रिले 2 है वो ऑलरेडी ऑपरेट है, तो उसका एनओ काम कर रहा है, तो ये सप्लाई यहां से मैच कर रही है ऑलरेडी। और फिर उसके बाद में कॉन्टेक्टर 3 का एनसी, जो कि कॉन्टेक्टर 3 ब्रेक का कॉन्टेक्टर है, उसके एनसी में से पार होती हुई और कॉन्टेक्टर 2 के एनसी से, जो कि कॉन्टेक्टर 2 ये रिवर्स का कॉन्टेक्टर है, इसके एनसी से होती हुई सप्लाई इसके A1 पे लगेगी आके और ये चालू हो जाएगा। जब ये चालू हो जाएगा तो हमारा इसका एकदम से प्रोग्राम खत्म हो जाता है। तो यहां से अगर हमने इसे ऑटो में किया हुआ है तो ये प्रोग्राम यहां से मिलने लगता है। जो सप्लाई पुश बटन ने यहां से यहां दी है वो फिर हमें यहां से यहां मिलने लगती है अगर हमने इसको ऑटो पे किया हुआ है। तो ऑटो पे अगर हम कर देते हैं तो ये सप्लाई हमें यहां से मिलती रहती है। तो फिर ये सप्लाई हमें ऐसे मिल गई और ये ऑन हो गया। अब जब ऑन हो गया तो ये यहीं से चलता रहा है अपने आप। तो अब ये यहां पे इसमें एक इंडिकेटर है ये, तो दोस्तों ये इंडिकेटर है, ये 24 वोल्ट का इंडिकेटर है। ऐसा नहीं कि 24 वोल्ट के होते हैं, ये भी अलग अलग वोल्ट के होते हैं। तो इनको हम ऑपरेटिंग कॉइल पे लगाते हैं अगर हमें फॉरवर्ड रिवर्स देखना है। इसमें हम IND लिख देते हैं, ये इंडिकेटर है फॉरवर्ड का। जब कॉन्टेक्टर ऑन होगा, ये फॉरवर्ड चलेगी मशीन, तो ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। हम रिवर्स का देखते हैं। जब फॉरवर्ड ये चलेगी तो यहाँ पे जो लिमिट स्विच है रिवर्स का, तो दोस्तों लिमिट स्विच के बारे में हम बता देते हैं कि ये लिमिट स्विच है। हालांकि ये स्पार्टन मशीन में नहीं लगता है, लेकिन प्रोग्राम सबका सेम रहता है। हम इसको खोल के दिखा देते हैं आपको। तो इसमें हमें 4 पॉइंट मिलते हैं, दो जो है ना NC के पॉइंट होते हैं, 2 NO के। तो अभी हम ढक्कन इसका खोल के दिखा देते हैं कि कौन सा NC है और कौन सा NO। ये सब में सेम ही रहता है। तो अभी जैसे देखो हमने प्रेस किया तो ऊपर की तरफ पत्ती गई है, तो वो NO पॉइंट है और नीचे के दोनों ये NC है, ये NO है। तो इसमें यही प्रोग्राम रहता है। नीचे की तरफ के जो है ना वो जिधर वायर लगती है उधर NC और ऊपर NO। वो लिमिट स्विच में जो उसकी पिन होती है, पिन टकराएगी, तो वो पिन कहाँ टकराएगी? लिमिट स्विच हमने कहाँ दिखाया हुआ, उसमें लिमिट स्विच में 2 तार ही लगे रहते हैं। और ये लिमिट स्विच जो है ना रिवर्स का, ये रिवर्स का लिमिट स्विच हमने यहाँ पे यूज किया है। तो इसका हम प्रोग्राम ये देख लेते हैं कि अभी देख लो, एक चीज आप ये देखो पहले यहाँ पे कि यहां से ये सप्लाई जो होती हुई गई है वो यहाँ पे आके अभी रुकी हुई है, क्योंकि अभी यहां से ये पार नहीं हुई है। तो ये 30 नंबर में सप्लाई यहाँ पे होल्ड है, अभी समझो अभी रुकी हुई है, यहां से पार नहीं हुई है। तो ये पार कब होगी? अभी देखना, ये लिमिट स्विच जब मशीन यहाँ पे फॉरवर्ड घूमती हुई पिन टकरा जाएगा लिमिट स्विच में, तो ये लिमिट स्विच यहाँ से ऑन हो जाएगा। और ऑन होने के बाद में ये सप्लाई यहां से होती हुई जो होम पोजीशन जहां मशीन आके रुकती है उसके NC से होता हुआ, क्योंकि ये NC है और यहां पे ये NO है, तो यहां से ये इसके NC से होता हुआ होम पोजीशन के, जहां ये भी लिमिट स्विच है और ये भी लिमिट स्विच है, ये रिवर्स का है जहां से वो टकरा के वापस आती है, और ये वो लिमिट स्विच है जहां पे वो आके रुक जाती है। तो इसके NC से होती हुई ये R1 को, रिले 1 को ऑपरेट कर देगी। और रिले 1 जैसे ही ऑपरेट होगी तो रिले 1 ऑपरेट होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे रिले 1 का NC यूज किया है। जैसे ही रिले 1 ऑपरेट हो जाएगी तो ये यहां से कट जाएगा संपर्क और ये कॉन्टेक्टर बंद हो जाएगा। और रिले 1 जैसे ही ऑपरेट हो जाएगी तो समझो ये इसका NO भी जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे सप्लाई हमने बताया कि यहाँ सप्लाई आई हुई रखी है, क्योंकि हमने ऑटो में डाला हुआ है, तो ये सप्लाई यहाँ पे हमें आई हुई रखी है और ये सप्लाई रिले 1 को यहां से मिलने लगेगी। तो रिले 1 जैसी ऑपरेट हो जाएगी तो उसके बाद में ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ पे दूसरा जो इसका प्रोग्राम है, तो क्योंकि सप्लाई यहाँ पे है, ये इसमें से जो सप्लाई गई हुई है यहां से ये मिल गई है इसमें, और इसी से ही सप्लाई हमारी यहाँ पे आई हुई रखी है रिले 1 के NO पे, क्योंकि रिले 1 ऑपरेट हो गई है दोस्तों, ध्यान रखना। तो NO जैसे ही इसका संपर्क में आएगा यहाँ पे, यहां से सप्लाई रिले 1 से, और रिले 2 ऑलरेडी ऑपरेट है, हमने उसका पहले ही बताया था कि ये ऑलरेडी ऑपरेट है। तो ये यहां से इसके NO से होता हुआ और कॉन्टेक्टर 3 के NC से होता हुआ, क्योंकि कॉन्टेक्टर 3 ब्रेक का है, जब तक वो बंद रहेगा तभी तक ही कॉन्टेक्टर 1 और 2 चलेंगे।
और फिर C1 जो कॉन्टेक्टर 1 है इसके NC से होती है, क्योंकि ये आपस में इंटरलॉक हो जाता है। जब तक कॉन्टेक्टर 3 और 1 बंद रहेगा तब तक 2 चलेगा, और जब तक 3 और 2 बंद रहेगा तब तक 1 चलेगा। तो इस तरह से ये 3 और 1 बंद है तो ये 2 नंबर चलेगा। अब ये चला तो इसमें क्या ना, इसमें डायरेक्ट ये कॉन्टेक्टर में सप्लाई नहीं आएगी, पहले ये टाइमर में जाएगी। टाइमर ऑन हुआ, आधा सेकंड तक उसने उसको रोक के रखा, उस दौरान तक आधा सेकंड उसको ब्रेक लग जाएगा, तो वो वहां पे वो रोक के रखा आधा सेकंड उसको। उसके बाद में फिर ये वापस लेके आया इसको, यहाँ पे इसका एनओ ये ऑपरेट हो गया। जैसे ही इसका एनओ जुड़ गया तो ये संपर्क यहाँ पे आ गया और ये कॉन्टेक्टर 2 के A1 में आ गया, तो ये सप्लाई यहाँ पे आ गई, तो ये कॉन्टेक्टर 2 ऑपरेट हो गया। ये डायरेक्ट यहाँ से ऐसे नहीं ऑपरेट होगा, पहले ये टाइमर में जाएगा और टाइमर ऑन होने के बाद यहाँ से टाइमर का जो एनओ है वो यहाँ से संपर्क जोड़ेगा, तब ये सप्लाई कॉन्टेक्टर में जाएगी। तो ये रिवर्स का कॉन्टेक्टर चल गया। तो अब ये चल गया, तो अब इसमें हमने देख लिया कि इसमें R2 ये इन्वॉल्व है, इसमें R2 का एनओ यानी R2 और R1 इसमें जब तक चल रही है तब तक ये प्रोग्राम चलेगा। इनमें से कोई सी एक ऑपरेट हो जाएगी, ऑपरेट होनी बंद हो जाएगी। R1 चाहे बंद हो जाए चाहे R2 बंद हो जाए, तो ये संपर्क यहां से टूट जाएगा और ये कॉन्टेक्टर बंद हो जाएगा। तो फिर हम इसमें देख लेते हैं कि इसके बाद में क्या होगा, क्योंकि ये यहां से R1 को ये काट देगा लिमिट स्विच होम पोजीशन वाला। तो जब वो होम पोजीशन के लिमिट पर वापस आ जाएगी तो यहां से संपर्क ये कट जाएगा और ये जो रिले 1 हमारी जो ऑपरेट हो रही है ये ऑपरेट होनी बंद हो जाएगी और फिर ये संपर्क यहां से टूट जाएगा और कॉन्टेक्टर 2 ऑपरेट होना बंद हो जाएगा। तो ये इसका प्रोग्राम है और R2 इसकी ऑपरेट रहेगी, क्योंकि इसमें R2 यहां से कहीं कटी नहीं। R2 कब इसकी बंद होती है, जब कॉन्टेक्टर 3 ऑपरेट होता है, तब इसकी R2 ऑपरेट नहीं होती है। तो ये इसका प्रोग्राम है और इसी में ही जैसे ही इसका लिमिट स्विच का प्रोग्राम है, उसी से ही इसका पुश बटन रिवर्स वाला जुड़ा हुआ है, उन्हीं तारों से संपर्क है इसका भी। तो इसमें हमने नंबर भी दिया है यहाँ पे कि अगर ड्राइंग के हिसाब से कोई आप पैनल बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं। तो इसमें यहाँ से ये पुश बटन भी है, या तो ये लिमिट स्विच यहाँ से संपर्क बना दे या फिर ये पुश बटन यहाँ से संपर्क बना दे, तो ये प्रोग्राम चल जाएगा कौन सा, रिवर्स का, क्योंकि ये भी रिवर्स का पुश बटन का ही काम करता है यहाँ पे ये, और ये भी पुश बटन है, ये तो पुश बटन है ही, और ये लिमिट स्विच भी, इसका एनओ भी पुश बटन का ही काम करता है। तो दोस्तों इस तरह से ये स्पार्टन मशीन जो SBM42 है उसका डायग्राम हमने आपको समझाया। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, वैसे इसके बीच में हमने कोशिश की है कि आपको उसका एनओ भी दिखाया जाए, एनसी भी दिखाया जाए, और इसका जो रिले 1 है, रिले 2 है, इनके रिले के कनेक्शन दिखाए जाए और बाकी भी चीजें दिखाई जाए। तो इस तरह से आपकी समझ में जरूर आ जाना चाहिए। अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।